बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि मानावाला शेखुपुरा सिविल वेटरनरी अस्पताल में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड रजिस्ट्रेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक शेखुपुरा डॉक्टर अलमदार हुसैन ने खसूसी शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर शेखुपुरा का कहना था कि पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड से गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए एक अहम मंसूबा है। इस कार्ड के हुसूल के लिए 5 से कटे बछड़े रखने वाले फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल अहमद बोर्ड चेयरमैन नंबरदार एसोसिएशन मंडी बहावुद्दीन नामजद होने पर उमर मैरिज हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबह पंजाब के ओहदेदारान और जिला भर के नंबरदारों की शिरकत। चौधरी बिलाल अहमद बोर्ड चेयरमैन नंबरदार एसोसिएशन मंडी बहावुद्दीन मुंतखब होने पर सरगोदा गुजरात मिनी मोटरवे उमर मैरिज हॉल चेक नंबर 28 पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब चेयरमैन पंजाब डिस्ट्रिक्ट सदर राजा गुलाम अब्बास, नायब सदर पंजाब मोहम्मद शरीफ मेकन, मेंबर सुप्रीम काउंसिल पंजाब मोहम्मद एजाज सुहावो, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब सैयद लियाकत शाह, जनरल सेक्रेटरी मंडी बहावुद्दीन गुलजार हुसैन शाह ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा ने स्कूल बंद कर दिए। ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का जिना पार्क में धरना देंगे। सुबह भर से तमाम प्राइमरी स्कूलों के जिना पार्क पहुंचेंगे। सुबह में इस वक्त 26,000 से जायद प्राइमरी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद हैं। 1 लाख से जायद प्राइमरी असातिज़ा एहतजाज के लिए पेशावर पहुंच गए। आगे बढ़े और आपको बताएं मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली असगर सती सदर मुस्लिम लीग नून ढेर कोट सतिया ने कोटली सतिया ढांडा रोड का संगे बुनियाद रख दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ढेर कोट सतिया अली असगर सती ने आज कोटली सता ढंडा रोड बरास्ता दंगरा का मुख्तसर दुआया तकरीब से संगे बुनियाद रख दिया। ये तकरीब आबशार होटल के मकाम पर मुनअकिद हुई। इस मौका पर सदर यूथ विंग ढेर कोट सतिया इसरार सती, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वसीम, नायब सदर कैप्टन रशीद, सेक्रेटरी इतलात किसान विंग हक नवाज सती और दीगर इलाके के लोगों ने शिरकत की। रीना मुल्तानी दौरे हाजिर की खूबसूरत और बासलाहियत फनकारा जो दिलों को जीतने का फन जानती हैं। डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामे दिल तेरे प्यार दी जागीर में अदाकारा ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिलों को अपनी जागीर बना लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। रीना मुल्तानी दौरे हाजिर की एक खूबसूरत और बासलाहियत फनकारा का नाम है जो लोगों के दिलों को जीतने का फ़न जानती है। अदाकारा ने जिस थिएटर में, जिस शहर में, जिस ड्रामे में परफॉर्म किया, शायकीन के दिल जीत लिए। बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करने वाली अदाकारा रीना मुल्तानी आजकल सैयद प्रोडक्शंस की टीम का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं
डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामा दिल तेरे प्यार दी जागीर में अदाकारा ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन के दिलों को जीता है। शायकीन उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक का कहना है कि रीना मुल्तानी एक बहुत खूबसूरत और बासलाहियत फनकारा है जो अपना काम बहुत खूबी से अंजाम देती है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसने अभी अपनी सलाहियत का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया तो ये बेजाना होगा। अगर वो मेहनत से काम करती रहे, अपनी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करे, तो उसे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अदाकारा दिल तेरे प्यार दी जागीर में ज़फ़री ख़ान, आफरीन परी, गुलफाम, फ़िरोज़ा अली, मनाहिल ख़ान, साकी ख़ान, रज़ी ख़ान, शाहपारा, अकील हैदर, अज़ीम विक्की, गबरू रंगीला, हाजी सदाकत, मजीद अहमद जैसे फ़नकारों के हमरा परफॉर्म कर रही है और अपने फ़न का लोहा मनवा रही है। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं, और ये ड्रामा सैयद प्रोडक्शन के बैनर तले बहुत कामयाबी के साथ नाज थिएटर में नुमाइश पजीर है। हमारी ब्यूरो चीफ एमपी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक संबल बिया वाले मारूफ कारोबारी, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत हाजी इसरार अब्बासी के बेटे उमैर अब्बासी रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा की तकरीब इस्लामाबाद मार्की में मुनअक्किद हुई। दावत वलीमा की तकरीब में राजा अतीक सरवर, साबिक डिप्टी मेयर खालिद सईद भट्ट, चेयरमैन बर्मा टाउन, राजा अमजद उम्मीदवार वाइस चेयरमैन अजहर अब्बासी, आसिफ मतलूब, मलिक असगर, अरशद अब्बासी, एम्प्लॉयज यूनिट के सदर नवीद अहमद अब्बासी, मुस्लिम लीग नून यूसी मसियाड़ी के फोकल पर्सन मुस्तनफीज अब्बासी, चेयरमैन इम्तियाज अब्बासी, ताहिर अब्बासी, एडवोकेट SDFO जमीर अब्बासी, मुस्लिम लीग नून यूसी मसियाड़ी के सदर अरबाब अब्बासी ने शिरकत की। फराया चेयरमैन खालिद महमूद खोखर की सरबराही में वफ्द का दौरा। लाहौर चैम्बर सदर मियां अबू अरशाद, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, साबिक सदूर मियां अंजुम नसार, मोहम्मद अली मियानो दीगर से मुलाकात की। फराया वफ्द में दीगर अराकीन में अदनान, खालिद भट्ट, तनवीर अहमद शेख, अब्दुल मजीद, एहतशामुल हक, शहबाज असलम, वसीम चौधरी, शफीक भट्ट, आमिर इजाज, शाहिद बेग, अरशद बेग, इकबाल भट्टी और दीगर शामिल थे। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबरान करामत ऐवान सैयद सुलेमान अली, अहद अमीन मलिक भी मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू अरशाद ने कहा कि ताजर बरादरी के लिए मसाइल के हल के लिए आला हुकाम को लाहौर चैम्बर मदऊ करेंगे। फराया चेयरमैन खालिद महमूद खोखर की सरबराही में वफ्द का दौरा। लाहौर चैम्बर सदर मियां अबू अरशाद, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, साबिक सदूर मियां अंजुम नसार, मोहम्मद अली मियानो दीगर से मुलाकात की। फराया वफ्द में दीगर अराकीन में अदनान, खालिद भट्ट, तनवीर अहमद शेख, अब्दुल मजीद, एहतशामुल हक, शहबाज असलम, वसीम चौधरी, शफीक भट्ट, आमिर इजाज, शाहिद बेग, अरशद बेग, इकबाल भट्टी और दीगर शामिल थे। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबरान करामत ऐवान सैयद सुलेमान अली, अहद अमीन मलिक भी मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू अरशाद ने कहा कि ताजर बरादरी के लिए मसाइल के हल के लिए आला हुकाम को लाहौर चैम्बर मदऊ करेंगे। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। किसान कौंसल की काश्त के लिए सस्ता बीज, ज़रूरी अदवायात, खाद, डीजल और ज़रूरी आलात की बिला तफरीक सहूलियात फराहम की जाएं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी सदर किसान बोर्ड जमात इस्लामी पाकिस्तान सरदार मुजफ्फर हुसैन खान एडवोकेट ने किसान बोर्ड जिला टोबा टेक्सिंग के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। किसान कौंसल की काश्त के लिए सस्ता बीज, ज़रूरी अदवायात, खाद, डीजल और ज़रूरी आलात की बिला तफरीक सहूलियात फराहम की जाएं ताकि किसान बर वक्त फसलों की काश्त कर सके। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अपने दफ्तर में अवामी मसाइल हल करते हुए कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मसाइल बिला ताखीर हल हों। डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्त गुजारों की मौजूदगी में मुतलका महकमा जात के सरबराहान को बजरिया फोन अहकाम जारी किए कि साइलिन के जायज और हकीकी मसाइल को फिलफौर हल करें। मरकजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर प्रेस क्लब में जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा की रहनुमाओं
پی ٹی آئی فرخ جاوید اور دیگر کے ساتھ پریس کانفرنس۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی لاہور پریس کلب میں آج مرکزی جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ کی فرح جاوید اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی۔ پریس کانفرنس میں سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے حکومت نے عدلیہ کا وقار تباہ کر دیا ہے، ہمیں عدلیہ سے کوئی امید نہیں۔ میاں عبد الوحید عمرانہ کرائم رپورٹر ایم بی نیوز کی رپورٹ کے مطابق تیز رفتار مزدہ ڈرائیور نے سرکاری ملازم سمیت 2 افراد کو کچل دیا، دونوں جاں بحق۔ مزدہ ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ خانیوال کے نواں علاقے 70 پنڈرا ایل کا رہائشی سلیم اختر جو ایلیٹ فورس میں ملازم تھا، ڈرائیور تبلیغی جماعت میں اپنے کزن عاقب کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے کر واپس حسینی چوک کچا کھو پہنچا تو تیز رفتار مزدہ ڈرائیور علی فاروق نے دونوں افراد کو کچل دیا۔ سلیم اختر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا کزن عاقب تشویشناک حالت میں ملتان نشتر ریفر کر دیا گیا۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب ویژن محفوظ پنجاب کے تحت شیخو پورہ پولیس نے ناجائز اسلحہ ریکوری کے دوران ناجائز اسلحہ کے 217 مقدمات درج کر کے 279 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان واجد عباس نے بتایا کہ ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر شیخو پورہ پولیس نے ناجائز اسلحہ میں 92 آٹومیٹک رائفلز، 171 پسٹل اور 1436 گولیاں برآمد کی ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔ سرائکی حسینہ کومل خان کنڈنالو مٹی کا اہم کردار ادا کرتے ہوئے محفل تھیٹر کے سٹیج پر موجود ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں ندیم چودھری۔ سرائکی حسینہ کومل خان کھانڈ نالو مٹی کا اہم کردار ادا کرتے ہوئے محفل تھیٹر کے سٹیج پر۔ کومل خان کافی عرصہ سے سٹیج سے دور تھیں، لیکن انہوں نے محفل تھیٹر کے ڈرامہ کھانڈ نالو مٹی کے ذریعے سٹیج پر واپسی کی ہے اور اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کی ڈانس پرفارمنس کو شائقین بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور ناصر چنیوٹی، زارا خان، دیدار ملتانی، امانت چند، آغا ماجد جیسے فنکاروں کی موجودگی میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں کومل خان کامیاب رہی ہیں اور ان کا ڈرامہ بے حد کامیاب جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ جمعہ 1 نومبر سے لاہور کے محفل تھیٹر میں کامیابی سے نمائش پذیر ہے۔ اس کے رائٹر ڈائریکٹر طاہر نوشاد ہیں، جبکہ اس کے پروڈیوسر ارشد چودھری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز